नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आपकी लाइफ में चिंता, तनाव और जो एक एक ड्यूरेशन चलता है, एक दौर निकलता है असफलता का, उस दौर में अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, इसके बारे में एक बहुत साधारण पर बहुत शानदार तरीका बताने वाला हूं। जनरली दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम एक असफलता के दौर से गुजरते हैं या हम उस दौर से गुजरते हैं जहां पर हमें कुछ चीजें चाहिए पर वो नहीं प्राप्त होती, या आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी जगह पर जहां पर हम किन्हीं दूसरे लोगों के द्वारा जलील हो जाते हैं, जैसे ऑफिस में बॉस के द्वारा या किसी क्लास में टीचर ने सबके सामने खड़ा करके कुछ पूछ लिया, वहां पर जलील हो रहे हैं, या ऐसी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे दौर आते हैं जहां पर हमें लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, या आप अपनी मनचाही फील्ड में असफल हो रहे हो, आपकी मनचाही जॉब आपको नहीं मिल पा रही है, मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल पा रहा है, आप जो घर बनाना चाहते हो वो नहीं बना पा रहे हैं, आप जो कार लेना चाहते हो वो नहीं ले पा रहे हैं, तो असफलता के दौर से ये आप गुजर रहे हैं। तो ये एक ऐसा दौर होता है जो आपको चिंता, तनाव और दुख में डाल देता है। तो आज हम आपको एक ऐसा साधारण सा तरीका बताएंगे जो बहुत साधारण है पर बहुत शानदार है, और ये तरीका केवल आपको विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, और आप देखेंगे कि यदि आप पूर्णतः जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा आपके विचारों को बदलने में कामयाब रहे, तो ये मान के चलिए कि आपका दुख तनाव तो दूर होगा ही, आप उस पूरे के पूरे दौर से बाहर निकल आएंगे। जनरली दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी तक आपके जीवन में जो भी दौर बीत चुका है, यदि आप उस बीते हुए दौर को ध्यान में लाएंगे तो आपको एक बात महसूस होगी कि एक जमाना था जब जो समस्याएं आपको बड़ी लग रही थी, या जो आपको लग रहा था कि वो आपके जीवन की सबसे बड़ी चिंता है, सबसे बड़ा तनाव है, आज यदि आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो चिंता, वो तनाव कुछ नहीं था। केवल उस छोटे से दौर में, उस छोटे से पीरियड में, छोटे से समय में आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चिंता और तनाव का दौर है। आज आप जब देखोगे अपने इतिहास में तो आपको लगेगा कि वो कुछ भी नहीं था। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आपका कॉलेज पूरा हो गया है, पढ़ाई पूरी हो गई है, और आप इतिहास की तरफ देखोगे तो आपको 10th के एग्जाम के टाइम, 12th के एग्जाम के टाइम आपको दुनिया की चिंता से कोई मतलब नहीं रहता था। आपको केवल चिंता और तनाव लगती थी वो सामने आने वाला पेपर। यदि आपका भूल से कोई पेपर बिगड़ गया तो आपको फिर वही चिंता खाई जाती थी कि कहीं मैं इस सब्जेक्ट में फेल ना हो जाऊं। तो जो लोग सब्जेक्ट में पास हो जाते थे वो भी सोचते थे कि हमने फालतू चिंता की, हम तो पास हो गए। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस समय उस सब्जेक्ट में फेल हो गए होंगे। फेल होने के बाद उन्होंने फिर से एग्जाम दिया, दूसरी बार वो उस एग्जाम में पास हो गए। उसके बाद भी उनके जीवन में वो चिंता, वो तनाव नहीं रहा कि मैं 10th या 12th के एग्जाम में इतनी चिंता करता था। तो आपने देखा कि एक बुलबुला था जो केवल उस दौरान था जब तक कि वो एग्जाम चल रहा था। इसे यदि आप जॉब के पर्पज में लेंगे, या अपने जीवन साथी चुनने के पर्पज में लेंगे, कोई कार, कोई घर लेने के आप उससे उद्देश्य से यदि इस एग्जाम्पल को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जब तक आपको जॉब नहीं मिली थी, आपका वो जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन था, उस समय आप बहुत चिंतित थे, बहुत दुखी थे, तनाव में थे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। पर आपने नोटिस किया कि वो एक बुलबुला था, वो एक समय भी था। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप जॉब के तनाव में रहे, 1 साल, 2 साल, और जब वो एक टाइम, एक ड्यूरेशन निकला, आपको जॉब मिल गई, तो उस समय जो चिंता आपको खाए जा रही थी कि आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, आज आप मुड़ के देखेंगे तो वो चिंता आपको कहीं कुछ नहीं लगेगी। आज आप मुड़ के देखोगे कि टीचर ने मुझे क्लास में सबके सामने जलील किया था, तो आज आपको हंसी आएगी कि उसमें टेंशन की क्या बात थी, मैं क्यों चिंता ले रहा था, तनाव ले रहा था और दुखी हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में जब भी कोई चिंता का, कोई तनाव का या एक दुख का दौर आता है, तो ये पूरा का पूरा जो दौर होता है दोस्तों, ये एक निर्धारित समय के लिए होता है। जिंदगी भर आप चिंता में रहे, जिंदगी भर आप तनाव में रहे, जिंदगी भर आप दुख में रहे, ऐसा असंभव है। जिस भी चीज को लेकर आपको चिंता, तनाव, दुख हो रहा है, वो केवल एक शॉर्ट, एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो यदि हम अपने चिंता, तनाव और दुख को दूर करना चाहें, तो वो जो लिमिटेड पीरियड है जब हमें चिंता हो रही थी, यदि हम उस दौर में यदि इस चिंता को हैंडल करना सीख लें, तो आपके जीवन से चिंता, तनाव का दौर खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा कैसे कर सकते हैं दोस्तों? एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। आप अपने कॉलेज में, अपनी सोसाइटी में एक नाटक कर रहे हैं। आप उस नाटक के एक पात्र हैं जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इस पूरे 3 घंटे के नाटक के दौरान ऐसा अभिनय करना है कि आप दीनहीन हैं, आपके पास खाने का पैसा नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपको कोई कद्र नहीं करता, सड़क पर आते जाते आपको जूते मारते हैं लोग। आप केवल वो नाटक, आपको ऐसा नाटक, ऐसा अभिनय करना है।
अब इस 3 घंटे के दौरान दोस्तों आप अपना पूरा जीवन अंदर से लगा देंगे उस नाटक में अपने अभिनय को सही करने के लिए। आपको जलील किया जाएगा दूसरे लोगों के द्वारा, आप उस नाटक में उदास दिखेंगे, पर अंदर के मन से आपको किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आपकी आत्मा, आपका अंतर्मन ये जानता है कि मैं एक नाटक का पात्र हूं और मैं केवल एक नाटक कर रहा हूं। उस नाटक में आप जगह जगह भटक रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा आपको अभिनय करना है। आपको दुख होगा? नहीं होगा। आप एक्सप्रेशन लोगों को दिखाने के लिए उस नाटक का, चूंकि आप पात्र है और आपको ये जो जिम्मेदारी दी गई है इसे आपको पूरे अंतर्मन से निभानी है, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन देंगे लोगों को कि मुझे नाटक के दौरान जॉब जब नहीं मिल रही है तो मैं बहुत दुखी हूं। पर अंतर्मन से आप दुखी होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं ये जो अभिनय कर रहा हूं जॉब ना मिलने का, ये एक नाटक है। नाटक में यदि आपको पूरे 3 घंटे बिताना हो बिना कार के, बिना घर के, कि आपके पास घर भी नहीं है, आप एक टपकते हुए छत के नीचे रह रहे हैं, आपके टीन का मकान है, पतरे का मकान है, उसमें से पानी बह रहा है, आप उस पानी में भी 3 घंटे के पूरे नाटक में बैठे रहेंगे, परंतु आपके अंदर से आपको किसी प्रकार की कोई चिंता, तनाव, दुख नहीं होगा। ऊपरी एक्सप्रेशन आप दिखाने के लिए देंगे, पर अंदर से आपको क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है ये एक नाटक चल रहा है और 3 घंटे के बाद इस नाटक का अंत होगा और उस अंत के बाद मैं अपनी वास्तविक दुनिया में वापस लौट आऊंगा। तो दोस्तों, जब भी आपके सामने ऐसा दौर आए जहां पर आपको चिंता का सामना करना पड़ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, अपने आप को, अपने विचारों को इस तरह से परिवर्तित कीजिए कि आपको अपने आप में ऐसा लगे कि मुझे भगवान ने, प्रभु ने एक नाटक का पात्र बनाया है जहां पर मुझे ये अभिनय करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसमें सक्सेस नहीं हुए तो अब आपको चिंता, तनाव, दुख होगी। तो आपको अपने मन में सोचना है, चूंकि ये समय कुछ समय बाद बीत जाएगा, हो सकता है आप इसके बाद ऐसे दौर में पहुंच जाए जहां पर आपको आईएएस आईपीएस छोटा लगने लग जाए, या हो सकता है कि अभी आईएएस आईपीएस में आपका सिलेक्शन हो रहा था सबसे लास्ट रैंक में और छोटी मोटी पोस्ट मिल रही थी, वहीं आप अगले एग्जाम में फर्स्ट सेकंड आकर के बड़ी पोस्ट ले लें। तो आपको क्या करना है कि केवल ये सोचना है कि मुझे अब ये अभिनय करना है कि मुझे भगवान द्वारा ये पात्र निभाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं आईएएस का एग्जाम दूंगा और इसमें मैं फेल हो जाऊंगा। तो जब आप अंतर्मन से अपने विचारों को परिवर्तित करके इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी फेल होने की, मेरे साथ वाले को जिम्मेदारी दी गई थी आईएएस में पास होने की, और ये बस एक नाटक भर चल रहा है, इस नाटक में उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, वो आईएएस के एग्जाम में पास हो गया, मैं फेल हो गया। जब आप अंतर्मन से स्वीकार कर लेंगे कि ये सारा एक अभिनय चल रहा है, ये सारी एक फिल्म चल रही है और हम इस फिल्म के पात्र मात्र हैं, तो आप अपनी चिंता, तनाव, दुख से दूर हो जाएंगे। बस जरूरत आपको यह है कि आप इस पात्र को, इस अभिनय को पूरी जिम्मेदारी के साथ करें और अपने अंतर्मन से स्वीकार करें। आप एक नया मोबाइल लेने जा रहे हैं पर आपको नहीं मिल पा रहा, आपके पास पैसा नहीं है, बस आपको अंदर से सोचना है कि भाई मुझे अभिनय मिला है कि मेरा मनपसंद मोबाइल मुझे नहीं मिलेगा, तो बस मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे अभिनय दिया गया है कि आप थोड़ी और मेहनत करोगे तो वो मोबाइल मिल जाएगा, तो आप उसके लिए मेहनत भी करते रहेंगे और जो मोबाइल अभी प्राप्त नहीं हुआ उसका आपको दुख, चिंता और तनाव भी नहीं होगी। ऐसे ही अपना मनपसंद जीवन साथी आप चुनना चाहते हैं, उसके बारे में भी सोच सकते हैं कि मैं एक फिल्म का पात्र हूँ। कई ऐसी फिल्म आपने देखी होगी जिसमें हीरो को हीरोइन नहीं मिलती है, उससे कोई दूसरा व्यक्ति ले जाता है, तब आपको यही सोचना है कि वो जीवन साथी मेरी किस्मत में नहीं है, मुझे जो अभिनय दिया गया है उसके अंतर्गत वो जीवन साथी किसी दूसरे के हिस्से में आएगा, तो मेरा अभिनय पूरा हुआ और वो जीवन साथी किसी और को मिल गया है। अब ये पार्ट यहीं खत्म होता है, अब जिंदगी का दूसरा अभिनय करते हैं। तो जब आप अपने जिंदगी के हर दुख, तनाव और चिंता का जो दौर होता है उसे किसी अभिनय, किसी नाटक से जोड़ लेंगे और अपने आप में ये स्वीकार कर लेंगे कि उस परम पिता परमात्मा ने हमें ये जो पार्ट दिया है जीवन का, इस समय ये अभिनय करने के लिए दिया है जिसमें हमें जलील होना है, जिसमें हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, जिसमें हमारी जॉब छूट जाएगी, इस अभिनय में हमारे ऊपर लोन आएगा। तो ये जब जो पूरा दौर है ये सोच करके निकल जाएगा कि ये सारा अभिनय चल रहा है, ये सारी एक फिल्म चल रही है जिसका निर्माता और निर्देशक ऊपर वाला है और आप इसके एक पात्र मात्र हैं जिसके साथ वो घटनाएं हो रही है जो आपके साथ इस समय हो रही है, जो पहले से लिखी गई है। तो जब आप दोस्तों अपने विचारों में इस चीज को आत्मसात कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको चिंता, तनाव और दुख से बहुत हद तक मुक्ति मिल जाएगी और जिंदगी का सफर, पूरी फिल्म आपकी हंसते खेलते खिलखिलाते बीत जाएगी। जय श्री राम।